हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रम में हम जिस बिंदु पर बात करेंगे वो रहेगा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग सेकेंड ARC। इससे पहले हमने प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में भी बात की है, उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी बात कर चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप उन्हें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र और लोक प्रशासन जुड़े हुए महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज आपको वहां पर उपलब्ध है, देखने को मिलेंगे। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग से किस प्रकार के प्रश्न निरंतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं बिंदुओं पर हमारी चर्चा रहेगी मुख्य रूप से। तो आइए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग सेकेंड ARC 31 अगस्त 2005 को सरकार ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया। यानी केंद्र सरकार ने 31 अगस्त 2005 को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया। डायरेक्ट सवाल बन सकता है, आयोग के अध्यक्ष ने जब वर्ष 2009 में पद त्यागा तब तक यह अपनी सिफारिशों की 15 रिपोर्ट दे चुका था। यानी 2009 में इसका कार्यकाल समाप्त हो गया। इस आयोग का 2009 में इस आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया और इसने कुल 15 रिपोर्टें दी है भारत सरकार को। यानी टोटल 15 रिपोर्टें दी है क्रमानुसार। उसके बारे में भी हम नेक्स्ट बात करेंगे। और ये एक 5 सदस्यीय आयोग था जिसका प्रमुख कार्य मंत्रालयों एवं विभागों का पुनर्गठन करने तथा उनकी भूमिका को वैश्वीकरण के अनुरूप बनाने के लिए सिफारिशें देना था। यानी मंत्रालय और विभागों का पुनर्गठन करने तथा उनकी भूमिका को वैश्वीकरण के अनुरूप बनाने के लिए सिफारिशें देने का कार्य इस आयोग को सौंपा गया था। इस आयोग को सरकार के सभी स्तरों पर देश के लिए एक सक्रिय, प्रतिक्रियाशील, जवाबदेही, सतत प्रशासन के लिए सुझाव देने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अलावा और अन्य प्रकार की कई मुख्य मुख्य विषयों पर इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आपको यहां परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बात यह है कि 31 अगस्त 2005 को केंद्र सरकार ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया और यह एक 5 सदस्यीय आयोग था और इसका कार्यकाल 2009 में समाप्त हो गया और इसने कुल 15 रिपोर्टें केंद्र सरकार को सौंपी है। आगे चलते हैं। 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में लोक प्रशासन प्रणाली को नया रूप देने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के लिए किया गया है। यह आयोग देश में सरकार के सभी स्तरों पर एक सक्रिय, उत्तरदायी, जवाबदेही, स्थायी, सक्षम प्रशासन लाने के उपाय सुझाएगा। आयोग का कार्यकाल 30 अप्रैल 2009 को समाप्त हो चुका है और इसने कुल कितनी रिपोर्टें दी? 15 रिपोर्टें दी, जिनमें जो पहली रिपोर्ट थी वो थी सूचना का अधिकार। चलते हैं नेक्स्ट। यहां आप देख सकते हैं ऑफिशियल भारत सरकार कार्मिक एवं लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, जिसका विभाग है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, 31 अगस्त 2005 को इसका गठन किया गया है।
ये क्रमांक संख्या रही राष्ट्रपति लोक प्रशासन पद्धति की पुनर्संरचना के संबंध में एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के लिए एक जांच आयोग, जिसे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग सेकेंड ARC कहा जाएगा, सहज गठित करते हैं। ये बात लिखी हुई गई है। इसमें कुल 5 सदस्य थे, जिसमें विरपा मोइली अध्यक्ष थे, श्री V रामचंद्रन सदस्य थे, AP मुखर्जी सदस्य थे, AH कालोरो भी सदस्य थे, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण भी सदस्य थे। ये वो JP नारायण नहीं है, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण। और श्रीमती विनीता राय सदस्य सचिव थी इसकी। यह आयोग एक 5 सदस्यीय आयोग था। इस आयोग ने सरकार के सभी स्तरों पर देश के लिए सक्रिय, प्रतिक्रियाशील, जवाबदेही, संधारणीय और कुल प्रशासन प्राप्त करने के लिए उपायों को सुझाव दे। अन्य बातों के साथ साथ आयोग निम्नलिखित पर विचार करेगा। इन बिंदुओं के अलावा आयोग को निम्न विषयों पर भी सिफारिशें करनी थी, सुझाव देने थे, जिनमें भारत सरकार का संगठनात्मक ढांचा, शासन में नैतिकता, कार्मिक प्रशासन की पुनर्संरचना, वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण, राज्य स्तर पर प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए उपाय, प्रभावी जिला प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए उपाय, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संस्थान, इनके ऊपर इसने सुझाव देते थे, सामाजिक पूंजी, विश्वास और भागीदारी पूर्ण सरकारी सेवा सुपुर्दगी, नागरिक केंद्रित प्रशासन, ई अधिशासन प्रोत्साहित करना, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए क्या सुधार होने चाहिए, संघीय राजतंत्र के मुद्दे, संकट प्रबंधन और सार्वजनिक व्यवस्था, इन मुख्य बिंदुओं पर इसे सिफारिशें करनी थी और सुधार की क्या गुंजाइश रह सकती है, उन समस्त बातों का उल्लेख उसे अपनी रिपोर्टों में करना था। उसी को दृष्टि में रखते हुए इस आयोग ने धीरे धीरे कुल 15 रिपोर्टों का प्रकाशन किया और केंद्र सरकार को 15 रिपोर्टें दी हैं इन्होंने 2009 तक। जिसकी पहली रिपोर्ट थी वो थी इसकी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की जो पहली रिपोर्ट थी वो थी सुशासन का अधिकार, सूचना का अधिकार, उत्तम शासन के लिए मास्टर कुंजी। पहली रिपोर्ट का जो शीर्षक था, कई बार परीक्षाओं में यहां से सवाल आया है कि सेकेंड ARC की प्रथम रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, तो उत्तर होगा सूचना का अधिकार, उत्तम शासन के लिए मास्टर कुंजी। यह 1 जून 2006 को केंद्र सरकार को सौंपी गई थी। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की पहली रिपोर्ट का शीर्षक था सूचना का अधिकार, उत्तम शासन के लिए मास्टर कुंजी। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन लोक प्रशासन पद्धति की पुनर्संरचना के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है। आयोग को व्यापक विचारार्थ विषय सौंपे गए, जिसके अंतर्गत लोक प्रशासन के सभी पहलू शामिल थे। इसमें आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट में सूचना की आजादी के संबंध में विश्लेषण करने और सिफारिश करने का निर्णय लिया। यानी इस आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट में सूचना की आजादी के संबंध में विश्लेषण करने और सिफारिश करने का निर्णय लिया, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम हाल ही में अधिनियमित किया गया था और यह प्रशासन में एक प्रतिमान बदलाव था। यानी जब इस आयोग का गठन 2005 में किया गया और 2005 में ही सूचना का अधिकार लागू हुआ था मित्रों। तो किस रिपोर्ट में यह कहा गया कि सूचना की आजादी के संबंध में विश्लेषण किया जाए,
तो ये थी सेकेंड एआरसी की प्रथम रिपोर्ट। यहां पर कुछ मुख्य मुख्य बिंदु को हमने शामिल किया है। चलते हैं नेक्स्ट। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 15 रिपोर्टें क्रमानुसार, यानी ये रिपोर्टें क्रमानुसार आई है। जो पहली रिपोर्ट थी वो थी सूचना का अधिकार, सुशासन की मास्टर कुंजी, राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस। ये 1 जून 2006 को आई थी। इसके बाद दूसरी रिपोर्ट आई है अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल, एंटाइटलमेंट एंड गवर्नेंस। तीसरी रिपोर्ट थी संकट प्रबंधन और चौथी रिपोर्ट है शासन में नैतिकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी रिपोर्ट है, क्योंकि यहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर सवाल आ रहे हैं कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रथम 4 रिपोर्टों का क्रम क्या रहेगा, या तीसरी रिपोर्ट कौन सी थी, या चौथी रिपोर्ट कौन सी थी, या 5वीं रिपोर्ट कौन सी थी। इस प्रकार के सवाल बन रहे हैं, या सुमेलित करने वाले भी सवाल आ रहे हैं। यहां पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रिपोर्ट और एक तरफ उनकी रिपोर्टों के शीर्षक आपके समक्ष रहेंगे, उनको मिलान करना होगा। तो आपको ये याद होना बहुत ही जरूरी है। 5वीं रिपोर्ट थी सार्वजनिक व्यवस्था, 6ठी रिपोर्ट थी स्थानीय स्वशासन, स्थानीय शासन, और 7वीं रिपोर्ट थी संघर्ष समाधान के लिए समता निर्माण। 8वीं रिपोर्ट थी आतंकवाद का मुकाबला करना, धार्मिकता से रक्षा करना। तो कम से कम प्रथम 4 रिपोर्टें आपको याद होनी बहुत ही जरूरी है। राइट टू इंफॉर्मेशन, अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल, संकट प्रबंधन, शासन में नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और स्थानीय शासन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आगे है 9 नंबर रिपोर्ट आती है, वो आती है सामाजिक पूंजी एक साझा नियति। 9वें नंबर की जो रिपोर्ट आई द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की वो थी सामाजिक पूंजी एक साझा नियति। और 10वीं रिपोर्ट थी कार्मिक प्रशासन का नवीनीकरण और नई ऊंचाइयों को छूना। कार्मिक प्रशासन का नवीनीकरण और नई ऊंचाइयों को छूना। और 11वीं रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना आगे का स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है, इसके बारे में इससे विचार प्रस्तुत करने थे। 12वीं रिपोर्ट का जो शीर्षक था नागरिक केंद्रित प्रशासन। और 13वीं रिपोर्ट थी भारत सरकार की संगठनात्मक संरचना। और 14वीं रिपोर्ट थी वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना। और 15वीं रिपोर्ट थी राज्य और जिला प्रशासन। तो आपको पहली 6 रिपोर्टें और अंतिम कम से कम 4 या 5 रिपोर्टें याद होनी चाहिए, उनका शीर्षक क्या है। तो 15वीं रिपोर्ट थी राज्य और जिला प्रशासन। पहली रिपोर्ट थी सूचना का अधिकार। 12वीं रिपोर्ट नागरिक केंद्रित प्रशासन। 9वीं रिपोर्ट है सामाजिक पूंजी एवं साझा नियति। इस प्रकार आपको याद होने चाहिए, यह इनका क्रम रहेगा। आगे चलते हैं कि इस टॉपिक से किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। आगे नेक्स्ट सेकेंड एआरसी की 15 रिपोर्टों का क्रम दिया गया है, डेट सहित। यहां पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं रिवीजन के लिए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 15 रिपोर्टें क्रमानुसार डेट सहित यहां आपको दे रखी है। 2006 में कुल 3 रिपोर्टें आई थी। सूचना का अधिकार, सुशासन की मास्टर कुंजी 1 जून 2006 को, मानव पूंजी को खोलना, पात्रता और शासन एक प्रकरण अध्ययन 31 जुलाई 2006 को आई। और संकट काल में प्रबंधन निराशा से आशा की ओर, ये आई थी 31 अक्टूबर 2006 को। 3 रिपोर्टें 2006 में आई है। और 2009 में कुल 5 रिपोर्टें आई थी।
ई प्रशासन को बढ़ावा, भविष्य की ओर सोचा समझा कदम। जन केंद्रित प्रशासन, प्रशासन का हृदय। भारत सरकार का संगठनात्मक ढांचा, वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत बनाना, राज्य और जिला प्रशासन। तो ये थी सेकंड एआरसी की 15 रिपोर्टें क्रमानुसार। आप इन्हें जरूर देखिएगा, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है नौकरशाही में सुधार के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश में कहा गया था कि 14 वर्षों की सेवा के बाद की जाने वाली समीक्षा मुख्यतः लोक सेवकों को उनके मजबूत और कमजोर पहलुओं से अवगत कराने के उद्देश्य से होने चाहिए। यानी द्वितीय जो प्रशासनिक सुधार आयोग था, जिसकी महत्वपूर्ण सिफारिशों में कहा गया कि नौकरशाही में सुधार के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशों में कहा गया कि 14 वर्षों की सेवा के बाद की जाने वाली समीक्षा मुख्यतः लोक सेवकों को उनके मजबूत और कमजोर पहलुओं से अवगत कराने के उद्देश्य से होने चाहिए, अन्य उद्देश्य से नहीं होनी चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि वहीं 20 वर्षों की सेवा के बाद की जाने वाली समीक्षा का उद्देश्य यह तय करना होना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी लोक सेवक आगे सेवा में रहने योग्य हैं अथवा नहीं। यानी 20 वर्ष के बाद जिसकी समीक्षा की जाएगी इनकी, तो उसका उद्देश्य रहेगा कि सरकारी कर्मचारी या लोक सेवक आगे सेवा में रहने के योग्य है या नहीं, इसके बारे में इसे निर्णय लेना होगा। तो ये मुख्य बातें थी जो इस सेकेंड एआरसी ने कही है। आगे अभ्यास प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहे। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की किस रिपोर्ट में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की किस रिपोर्ट में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई? सूचना का अधिकार, सुशासन की मास्टर कुंजी, मानव पूंजी को खोलना, अधिकार और शासन, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, आगे का स्मार्ट तरीका, नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का हृदय। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की किस रिपोर्ट में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई? तो राइट उत्तर का ऑप्शन 4, नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का हृदय। इस रिपोर्ट में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई थी। नेक्स्ट 2 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, जिसमें आपको लिस्ट नेक्स्ट 2 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, जिसमें आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सम्मिलित करना है। यहां टाइटल ऑफ रिपोर्ट ऑफ सेकेंड एआरसी दी गई है और दूसरी तरफ नंबर ऑफ रिपोर्ट ऑफ सेकेंड एआरसी भी दी गई है। यानी कौन सी रिपोर्ट किस नंबर पर है उसको आपको सम्मिलित करना है। तो आइए एक एक करके सम्मिलित करते हैं। ऑप्शन 1 राइट होगा, रिफर्बिशिंग ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। यह जो रिपोर्ट है ये आपकी 10 नंबर की रिपोर्ट है, ये आपका 3 से सम्मिलित होगा। सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, नागरिक केंद्रित प्रशासन, यह रिपोर्ट आपकी रहेगी। बी आपका 4 से सम्मिलित होगा, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, यह आपकी 12 नंबर की रिपोर्ट रहेगी। नागरिक केंद्रित प्रशासन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यह रिपोर्ट थी, यह 13 नंबर की रिपोर्ट है। सी आपका सेकेंड से सम्मिलित होगा, सी सेकेंड से। और ऑप्शन डी है स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन,
राज्य और जिला प्रशासन, यह जो डी रिपोर्ट है यह आपकी 15वीं रिपोर्ट होगी। इस प्रकार ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ऑप्शन ए में तीसरा, बी में चौथा, सी में दूसरा और डी में पहला। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।